गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड साइंस का एक्टिविटी 2.14 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्टिविटी 2.14। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी में हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें कुछ सॉल्ट सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। जैसे कि नेम आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉल्ट सोल्यूशन आपको या सॉल्ट सैंपल्स आपको लेने हैं। अभी करना क्या है, अभी करना ये है कि हमें इन सब को पहले वाटर में घोल करके इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है। तो ये जितने भी सॉल्ट है आपके, आप इनको जब वाटर में डालेंगे तो ये ईजिली घुल जाएंगे, यानी कि सॉल्युबल होंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। लेकिन अब हमें देखना है कि कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूले क्या है और पीएच पेपर पर ये रिजल्ट क्या दे रहा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। सॉल्ट के बारे में अभी तक हम सिर्फ ये जानते थे कि जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। लेकिन हमें यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट मिलता है जिसका पीएच 7 होता है। लेकिन अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर आपस में मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब न्यूट्रल प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन वो पीएच पेपर पे उसका नेचर जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। लेकिन यही काम अगर हम इस तरह से बताएं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो हमारा सोल्यूशन है वो थोड़ा बेसिक होगा और पीएच पेपर पर उसकी वैल्यू 7 से अधिक आएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि HCl और NaOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl देंगे और इसका पीएच पेपर पे इसकी वैल्यू 7 होगी। अब एक एसिडिक के लिए बता दूं आपको कि ये अगर कोई हम वीक एसिड ले रहे हैं, जैसे यहाँ हमने लिया है H2CO3 और NaOH, तो ये जो है पीएच पेपर पर 7 से कम वैल्यू आएगा, ये लेस यानी कि ये एसिडिक होगा। और मोर के लिए आप H2SO4 और CuO को एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा वो थोड़ा बेसिक सोल्यूशन होगा। थैंक यू।